नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। अब सभी को पता है कि टीजीटी के निर्धारित पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, उसके हम लोग कथन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 पैराग्राफ पढ़ लिया है। तो आप पैराग्राफ संख्या 9 और पेज संख्या 32 खोलिएगा। अभी तक हमने संज्ञाएं पढ़ी और ये पढ़ा कि उन्होंने अपने अष्टाध्यायी को पाणिनि ने संक्षिप्त करने के लिए 6 साधनों का प्रयोग किया। कौन कौन से वो 6 साधन थे उनके बारे में हमने पढ़ा। और ये पैराग्राफ संख्या आगे 9वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसको खोल लीजिए। अच्छा, मूल पुस्तक से पढ़ने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। यदि आप मूल पुस्तक से पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें पता रहेंगी। और एक रफ कॉपी रखते चलिए, या मतलब यदि आपको लगता है तो चाहे मेरे पढ़ाने के बाद 1 लाइनर ऐसे नोट्स बनाते चलिए, जिससे जो है आपको जो चीज़ें लग रही हैं हाँ लिखने लायक है। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको कोई भी लाइन नहीं छूटेगा, मतलब और हो सकता है पता नहीं कौन सी लाइन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या पूछ ले, क्योंकि निर्धारित पुस्तक का कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो जो कुछ भी आपको चाहे आप जो है एक हाईलाइटर रखिए, हाईलाइट करते चलिए पुस्तक पे, या फिर आप 1 लाइनर नोट्स कोई बनाते चलिए। आगे देखते हैं 9वां पैराग्राफ। कह रहा है कि पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। जो संस्कृत है उन्होंने बोलचाल की भाषा, जीवित बोलचाल यानी जो ऐसी भाषाओं के रूप में लिया है जो साधारण है, बोलचाल की भाषा है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई। उन्होंने कहा जो लोक है और जो वेद की भाषा है वो संस्कृत ही है। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छांदस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये लाइन नोट करने लायक है। देखिए, लोक की संस्कृत को भाषा, ठीक है, लोक की संस्कृत को क्या, लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छांदस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो वेद की संस्कृत उसको छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो लोक की संस्कृत है उसको भाषा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है एक मतलब ये चाहे हाईलाइट कर लिया या नोट्स में लिख लीजिए। भाषा शब्द का अर्थ है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके परिणाम में हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई है। जो छांदस भाषा है, पाणिनि के सामने जो है वर्तमान भाषा, जो छांदस भाषा उससे कुछ आगे चली आई, यानी जो वेदों की भाषा उससे कुछ आगे चली आई थी, पर अभी बहुत दूर नहीं थी। अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। जो है बहुत दूर नहीं थी, नहीं तो जो है व्याकरण भाषा का वो अलग से लिखते। कह रहे हैं कि देखिए फिर से समझिए कि पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी, पर अभी तक बहुत दूर नहीं हुई थी। जो छांदस भाषा है यानी जो वेद की भाषा है वो बहुत दूर चली आई थी, यानी उससे कुछ हट के थी, लेकिन कहा कि इतनी दूर अभी तक बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते, यानी कुछ ना कुछ अभी मिलता जुलता था। फिर आगे कहा कि दूसरे स्तंभ शकृत तोरिन हर तेद्री तीनार्थयोः पशो बृहसाल्योर्ढक नते नासिकायाः संज्ञायां टीटानांजभ्रच्चाः सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्र की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तीसरे गणपाठ में आए हुए नाम इतने विचित्र एवं अनजाने से लगते हैं कि किसी को यह
स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरण तो गुहुल्लू, आलिगु, कहूसय, नाउक, बटाक, वसुहास्क, श्रिग, कहोड़ प्रभृति। अब देखिए यहाँ कहा कि तीसरे गणपाठ, जो तीसरा गणपाठ है, उनमें आए हुए नाम इतने विचित्र जान पड़ते हैं कि किसी को यह शब्द में भी विचार नहीं हो सकता कि ये किसी स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। यानी ये क्या सिद्ध करा, कुल मिला के ये सिद्ध कर रहा है कि जो पाणिनि ने है वो सामान्य बोलचाल की भाषा को यूज किया उन्होंने। जो छांदस है यानी जो वेदों की भाषा है उसको, वेदों की संस्कृत को नहीं यूज किया उन्होंने बोलचाल की, क्योंकि ये सब शब्द उस समय बोले जाते थे। इन सब शब्दों को उन्होंने पाणिनि ने यूज किया। चलिए आगे देखिए, कात्यायन के बारे में पढ़ेंगे। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि, यानी वररुचि को ही कात्यायन, इनका दूसरा नाम कात्यायन है, कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। वररुचि ने 4000 वार्तिक की रचना की। पाणिनि ने 4000 सूत्रों की रचना की, जबकि जो कात्यायन है उन्होंने 4000 वार्तिकों की रचना की। और इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से पाणिनि के ग्रंथ पर लिखी है। और कितने सूत्र लिखे, 1250 सूत्रों पर आलोचना। उनके 4000 सूत्र से, जिनमें से 1250 सूत्रों पर उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से रचना की और 4000 वार्तिकों की रचना की। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उसमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की। 700 सूत्र इसने, अच्छा ये पॉइंट नोट करिएगा, 1250 सूत्रों ये लिख लीजिए, एक ऐसे स्टार बना करके, ऐसे स्टार बना करके वन लाइनर लिख लीजिए कि 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से रचना की, 4000 वार्तिक की रचना की। फिर 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना किसी दोष को निकाले, मतलब 700 ऐसे सूत्र थे जिसमें किसी प्रकार के उनको दोष नहीं नजर आया, सिर्फ उनकी सुंदर व्याख्या की। करीब 10 सूत्रों के अर्थ बताएं, ठीक है। करीब 10 सूत्र ऐसे हैं जिनको उन्होंने क्या बताया, व्यर्थ बताया, कि ये 10 सूत्र जो पाणिनि ने लिखा है ये व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कात्यायन ने बताया। और लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया। लगभग 540 ऐसे सूत्र हैं जिनमें उन्होंने परिवर्तन किया और परिष्करण किया, ठीक है। आगे देखिए, कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं, किंतु उन्होंने अनेक स्थल पर पाणिनि को समझने में भूल की है। कई बार उन्होंने, मतलब जो आलोचनाएं लिखी, जो टीकाएं लिखी उन्होंने, उनकी रचना पर जो अपना ग्रंथ वार्तिक लिखा, उनको पढ़ने से लगता है तो कई जगह तो वो पाणिनि को समझ सकते थे, उनको आदर प्रदर्शित किया, लेकिन कई स्थलों पर पाणिनि को समझने में यह भूल कर दी, यानी कि जो उन्होंने लिखा कि ये गलत है, किसी प्रकार की आलोचना की, वो गलत आलोचना रही होगी। और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। कहीं कहीं उन्होंने जहाँ आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, जो चीज़ें सही थी वहाँ भी अनुचित रूप से वो आलोचना कर गए हैं। ऐसे जो इनको वार्तिक को पढ़े होंगे जो टीकाकार, उन्होंने ऐसा अध्ययन किया कि कहीं कहीं तो सही है, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने जो है अनुचित आलोचना कर दी है पाणिनि के ग्रंथ पर। इस अनौचित्य की ओर अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। और जो ये अनुचित व्याख्या की है, इसकी ओर जो पतंजलि है, उनका महाभाष्य हमारा ध्यान आकर्षित किया। जब पतंजलि ने महाभाष्य लिखा तो उसमें लिखा ये चीज़ें कि कहीं कहीं जो है पाणिनि की चीज़ें सही थी, लेकिन जो है कात्यायन है उन्होंने अनुचित आलोचना कर दी है उनकी। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और दोनों में है। कात्यायन के जो वार्तिक हैं वो श्लोक और एक सेकंड, गद्य, यहाँ पे गद्य है तो दोनों में है। जो कात्यायन के श्लोक हैं वार्तिक और गद्य दोनों में है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है ये वार्तिक कैसे हैं, तो श्लोक और गद्य दोनों में। पाणिनि के कैसे हैं, तो वो सूत्रात्मक है, सूत्रों में है। वे दक्षिणार्थ थे, जो कात्यायन थे, ये भी पूछा जा सकता है कात्यायन कहाँ के थे, तो कात्यायन दक्षिणार्थ थे। जैसा कि प्रियतधिता दक्षिणात्याः महाभाष्य इस वाक्य से प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कात्यायन
वासनेही प्रतिशाख्य के भी प्रणेता हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने जो वार्तिक लिखा है, वार्तिककार इन्होंने जो वार्तिक लिखा है अष्टाध्यायी पर, इसके अतिरिक्त ये जो है कात्यायन ने वाज स्नेही प्रतिशाख्य भी लिखा है, वाज स्नेही प्रतिशाख्य। ठीक है, चलिए अगले इस पर आते हैं। पतंजलि। चलिए पतंजलि को देखते हैं। चलिए हम लोग पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लाइनें छूट गई थी। पतंजलि के बारे में देखते हैं। पतंजलि क्या करें, हाँ आगे के देखिए। वाक प्रतिशाख्य की, यानी जो है जो वाररुचि जी हैं, कात्यायन है, उन्होंने वार्तिक के साथ साथ उन्होंने कात्यायन ने वाज स्नेही प्रतिशाख्य भी लिखा। वररुचि का समय जो है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ये भी जन्म भी लिख लीजिए, वररुचि हेडिंग डाल लीजिए और बना लीजिए उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। वररुचि का जो समय है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में जान पड़ता है। चलिए अगले आते हैं आपके पतंजलि और मुनित्रय में इन्हीं 3 मुनियों की गणना होती है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। चलिए पतंजलि इसके बाद है। तो पाणिनि के व्याकरण पर के अध्ययन के प्रथम युग के अंत में, जो प्रथम युग का अंत है, यह भी प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि के अध्ययन के प्रथम युग का अंत कब होता है। तो पतंजलि के प्रथम युग के अंत में पतंजलि के महाभाष्य में से ही होता है। जो पाणिनि के प्रथम युग का अंत है वो पतंजलि के महाभाष्य से होता है, तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया। पाणिनि का जो स्थान है उसको सुदृढ़ बनाने, उसको मजबूत करने में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए परवर्ती वैयाकरणों ने इन तीनों को त्रैमुनि नाम से पुकारा है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि त्रैमुनि इन्हें क्यों कहा गया। तो जो पाणिनि है, इनके व्याकरण को सुदृढ़ और सुनिश्चित बनाने के लिए पतंजलि और कात्यायन दोनों का मतलब अपूर्व परिश्रम रहा। इसी कारण जो इनके बाद वाले कवि हुए, यानी प्रथम युग के अंत वाले बाद वाले, यानी पतंजलि के बाद के जो व्याकरण हुए, जो भी हुए व्याकरण लिखने वाले हुए, उन लोगों ने जो है इनको मुनित्रय नाम से पुकारा। पतंजलि के समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व के पतंजलि के बारे में अत्यंत सुदृढ़ उन्हीं के ग्रंथ से मिले। पतंजलि के समय के बारे में जो अत्यंत दृढ़ प्रमाण है उन्हीं के ग्रंथ से मिले कि वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व के थे। जो पाणिनि का जन्म समय है ना, उन्हीं के ग्रंथों के अध्ययन से उन्हें ही एक दृढ़ परिणाम के रूप में मिले, और जो कि 2री शताब्दी का ईसा पूर्व माना जाता है। पुष्यमित्रम याजयामः अरुणद्यवनः साकेतितम् अरुणद्यवनो मध्यमिकाम। इन 3 उदाहरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय के संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे। अच्छा, इस जो लाइन दिया गया, इस लाइन से ये जाहिर हो रहा है कि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के राज दरबारी थे। पुष्यमित्र शुंग के राज दरबारी थे, तथा इनके समय में मिंडर यानी मिलिंद ने अयोध्या और माध्यमिका पर आक्रमण किया था। और इनके समय में मिलिंद ने अयोध्या पर आक्रमण, अयोध्या यानी मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वे गोनार्द यानी गोंडा, संभवतः वर्तमान में गोंडा जिला के निवासी थे, तथा इनकी माता का नाम गोंडिका था। पतंजलि की माता का नाम क्या था? गोंडिका था। देखिए, गा से गोंडिका दोनों चीज़ें हैं। इनका जन्म भी गोंडा बताया जा रहा है और इनकी माता का नाम भी
गोनर्द गोडा और इनके माता का भी नाम क्या है? गोडिका है। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय की सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों पर अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की। इनके जोड़ का संस्कृत में कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक महाभाष्य ही करता है। अच्छा, ये भी प्रश्न बनता है कि पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल करता है कौन? तो शंकराचार्य जी ने लिखा। क्या? शारीरिक भाष्य लिखा, वही इनकी प्रवाह शैली प्रवाह की बराबरी कर सकता है। चलिए पैराग्राफ संख्या 12 पर आते हैं। 12वां कह रहा है कि पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचार का सर्वत्र अधिक जोर रहा है। पतंजलि हैं, इनके व्याकरण के बाद जो है दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा। अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। पतंजलि के बाद जो है लोग दार्शनिक पर ज़्यादा जोर डालने लगे। अतः इसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिनों तक जो व्याकरण शास्त्र था ना, व्याकरण शास्त्र जो था, जो उसकी व्याकरण शास्त्र की जो मीमांसा थी वो कुछ समय के लिए मंद सी हो गई, यानी उसकी ओर लोगों का ध्यान थोड़ा कम रहा, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा की ओर ज़्यादा लोग अधिक तेज़ी से लोग बढ़ रहे थे। 7वीं शताब्दी, फिर इसके बाद क्या हुआ, दूसरी शताब्दी के ये थे, माना गया ईसा पूर्व में पतंजलि, यानी 7वीं शताब्दी, यानी कि 5 साल बाद 5 गैप हुआ। 5वीं शताब्दी में 5 शताब्दी बाद 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा, उसके बाद 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन के द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल एवं सार्वजनीन वृत्ति टीका कशिका लिखी गई। अब पूछा जा सकता है कि कशिका किसके द्वारा लिखी गई? तो जयादित्य और वामन के द्वारा लिखी। जयादित्य और वामन ने कौन सी टीका लिखी? कशिका टीका लिखी। अष्टाध्यायी पर लिखी सरल और सर्वांगीण वृत्ति कशिका लिखी। ठीक है, कौन सी शताब्दी में लिखी? तो 7वीं शताब्दी में लिखी। फिर कहा कि जयादित्य वामन का समय 660 ईसा पूर्व है। अब ये भी एक प्रश्न बन सकता है, इसको भी थोड़ा आप स्टार बना करके ऐसे लिख लीजिएगा कि जयादित्य वामन का समय तो 660 ईसा पूर्व। इन्होंने टीका कौन सी लिखी? तो कशिका टीका लिखी। और कौन सी शताब्दी में लिखी? 7वीं शताब्दी में लिखी। किस पर लिखी? अष्टाध्यायी पर लिखी। कशिका पर भी उप टीकाएँ न्यास जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा और पद्मंजरी हरदत्त के द्वारा लिखी गई। और जो इन्होंने कशिका लिखी अष्टाध्यायी पर जयादित्य वामन ने, इस कशिका पर 2 टीकाएँ लिखी गई। कशिका जो है इस पर 2 टीकाएँ लिखी गई। इन्होंने कशिका लिखी अष्टाध्यायी पर जयादित्य वामन ने, अष्टाध्यायी पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, इन्होंने जो जयादित्य वामन है उन्होंने कशिका लिखी टीका किस पर लिखी? 7वीं शताब्दी में अष्टाध्यायी पर। ठीक, अष्टाध्यायी पर कौन सी शताब्दी में? तो 7वीं शताब्दी में लिखी। अब इसी कशिका पर 2 टीकाएँ लिखी गई। एक जैनेन्द्र बुद्धि ने लिखी न्यास टीका, इसको उप टीका भी कहते हैं, न्यास टीका। और दूसरा पद्मंजरी लिखी हरदत्त, पद्मंजरी। ये किसने लिखी? हरदत्त ने लिखी। और न्यास किसने लिखी? जैनेन्द्र बुद्धि। ठीक है, ये उप टीकाएँ लिखी गई। अब ये जो जयादित्य वामन है, ये कशिका जयादित्य वामन, इनका समय कब है? तो इनका समय बताया गया 660 ईसा पूर्व। और ये कौन सी शताब्दी हैं? 7वीं शताब्दी के हैं, है ना, 7वीं शताब्दी के हैं। और फिर कह रहा है 7वीं शताब्दी के हैं, तो ये कह रहा है कि
हाँ, जो बीच में कितने साल का, कितनी शताब्दियों का गैप रहा, तो 5 शताब्दियों का गैप रहा, क्योंकि जो पतंजलि हैं वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। उसके बाद व्याकरण की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई। कि 5 शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन ने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी, जिसका नाम था कशिका, और कशिका पर 2 उप टीकाएँ लिखी गई। न्यास जैनेन्द्र बुद्धि ने लिखी, उसके बाद पद्मंजरी हरदत्त ने लिखी। चलिए आगे देखिए। इसी समय पद्मंजरी हरदत्त ने लिखी। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर से आगे की वीडियोस को लेकर, और आगे जो चीज़ें छूटी हुई हैं पतंजलि के बारे में, इसके बाद हम लोग वर्णमाला पर आ जाएंगे सीधे, तो वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट भाग में। ये 9वां भाग है। भाग 10वीं में संभवतः भाग 10 तक हमारा जो प्राक कथन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो है उसके बाद हम लोग वर्णमाला की ओर बढ़ेंगे। नमः संस्कृता, नमो नमः। यदि आपको लगता है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा।